नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, सैस जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस कैसे शुरू किया जाए या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस होता क्या है, किस तरीके से हो सकता है, किन तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा है इसका बिजनेस का। अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के हिसाब से 716 बिलियन डॉलर्स के हिसाब का बिजनेस हो जाएगा। ये 716 बिलियन डॉलर 2028 तक जो बिजनेस है वो स्पेंड कर रहे हैं 20% क्लाउड टेक्नोलॉजीज में और ग्रो कर रहे हैं वेरी रिलायंट स्पेस पे। अगर मैं बोलूं तो देखिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है और अगर देखा जाए तो सॉर्ट किया जाए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो भी लोग नेक्स्ट सर्विस रोल या नेक्स्ट कुछ ऐसी चीज डेवलप करना चाहते हैं जो नेक्स्ट बिजनेस सॉल्यूशन या वैल्यूएबल स्किल्स हैं वो इसी में ही आती है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब इसको शुरू कैसे किया जाए आइए जिस्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए कई सारे प्लान होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। जब भी आप किसी भी बिजनेस को करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हाँ जी आप आइडेंटिफाई कर ले कि आपकी प्रॉफिटेबल नीश क्या है। आप मार्केट रिसर्च करें, आप ये देखेंगे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को ढूंढें। सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉब्लम्स और बिजनेसेस को एक साथ ढूंढना, तभी जाके कुछ निकलेगा। इफ देयर इज अ डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तभी ही कुछ निकल पाएगा। तो आपने प्रॉफिटेबल नीश ढूंढनी है कि हाँ जी किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, उस एरिया में काम करें। डेवलप करें अपने प्रोडक्ट को, अपना प्रोडक्ट बहुत हाई एंड डेवलप करें, हायर करें डेवलपर्स और कोशिश करें यूज एंड नो कोड प्लेटफॉर्म बनाने की जिसके थ्रू आपका सॉल्यूशन जो सॉफ्टवेयर का है वो बहुत ही इजीली अप्लाई हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद टेस्ट योर प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग। आप जब भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं उससे पहले अच्छी तरीके से ठोक बजा के अच्छी तरीके से पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने फीडबैक ले लें, नेसेसरी इंप्रूवमेंट जितनी भी हैं वो कर लें। उसके बगैर कोशिश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है प्राइसिंग मॉडल। देखिए किसी भी बिजनेस प्लान में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो आपको प्राइस करना है। देखिए आप ट्रायल फ्री में दे सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फीचर में यूज कर सकते हैं या फ्यूचर में आप फीचर बेस्ड बिजनेस यूज कर सकते हैं, चार्ज पर यूजर के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद सेटअप करें वेबसाइट्स को और मार्केटिंग करें, क्योंकि बिना क्लाइंट बिना मार्केटिंग के आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला, कतई नहीं चलने वाला। तो ये चीज ध्यान में रखें। आपने लॉन्च करना है अपने बिजनेस को, प्लेस ऑफ बिजनेस आपका लॉन्च होना चाहिए, ठीक है। इंप्रूव करें अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी इनसाइट्स मिलती हैं उसको आगे बढ़ाएं, सेल्स और मार्केटिंग को ना रुकने दें, अदरवाइज बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद कंसीडर करें लीगल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कि हाँ जी आप क्या लीगली रजिस्टर्ड हैं, अगर नहीं है तो लीगल रजिस्ट्रेशन जरूर लें। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, रजिस्टर करें अपने बिजनेस को, ऑब्टेन करें नेसेसरी लाइसेंस को और टैक्सेस को लगातार पे करते रहें और अपनी हार्डवर्क डेडिकेशन से स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें। अब मार्केट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट स्टैट्स क्या कहती हैं मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, 13 से 15 बिलियन तो 2025 तक बहुत आसानी से छू लेगा सिर्फ इंडिया में ये बिजनेस प्लेटफॉर्म। CAGR मतलब एक तरीके से कितनी रेट ग्रोथ परसेंटेज है, 30% है मार्केट साइज का। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी, और ये नेस्कॉम ने दिया है, छोटे मोटे ऑप्शन ने नहीं दिया है। आप इंक्रीज कर सकते हैं और ऑप्शन, और ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है 4G से 5G पे हम आए हैं तो इन सारी चीजों की डिमांड और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप क्लाउड पे फोकस करें क्योंकि स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इवन सेफ्टी सब कुछ क्लाउड पे है। तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें बढ़ सकती हैं। SMB ऑपरेशंस में SaaS की जो अहम भूमिका है वो बहुत बड़ी है और हर कोई स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस को जरूरत है SaaS की। तो SaaS एज ए सॉफ्टवेयर बहुत ही ईजी हो जाता है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखें, कोशिश करें कि हाँ जी मोबाइल के थ्रू पहुंचने की कोशिश करें। इंडस्ट्री स्पेसिफिक SaaS सॉल्यूशन बनाएं। मैंने आपको बताया है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, फाइनेंस हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में भी आजकल SaaS की जरूरत पड़ रही है तो अब वहां पे भी कुछ ना कुछ ढूंढा जा सकता है। अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से ढूंढ रहे हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से टैप कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आप मार्केट रिसर्च करें, यूज करें उस रिसर्च को, अपनी प्रेफरेंसेस, पेन पॉइंट्स, कस्टमर्स को मिक्स करके एक तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च करें, उनकी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज के साथ मिक्स करें, तब जाके कुछ निकलेगा। आपके प्रोडक्ट्स में रिड्यूस होनी चाहिए क्वालिटी, मतलब क्वालिटी रिड्यूस ना करके आप कॉस्ट रिड्यूस कर दें तो ज्यादा अच्छा है। और इम्प्रूव करें आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको।
टेक्नोलॉजी रिसर्च बनाएं, आप ब्लॉकचेन की मदद ले सकते हैं, आप क्रिप्टो की मदद ले सकते हैं, आप SaaS एज ए सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद ले सकते हैं, क्वांटम की मदद ले सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में सॉल्व कर रहे हैं या किस चीज की प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आप ला रहे हैं, ये चीज देखने वाली होगी। आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपको रेगुलेटरी प्रोविजंस के साथ होनी चाहिए। आप बात करते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशंस पे, जिसमें हम आपकी कई हद तक मदद कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। जैसे कि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेते हुए आपको शुरुआत में, आप अगर इंडिया में शुरू कर रहे हैं तो LLP भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हाँ जी आप प्राइवेट लिमिटेड ही बनाएं, कोशिश ये करें। सोल प्रोप्राइटर में भी आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, वहां भी दिक्कतें हैं, तो आपको तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर की बजाय प्राइवेट लिमिटेड शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड का फायदा ये होता है कि आपको फंडिंग मिल सकती है आसानी से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लाम लपेट के, किसी और चीज के बजाय आप बहुत ही आसानी से फंडिंग उठा सकते हैं। और शुरुआत में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है फंडिंग की, क्योंकि आपको एक्सपैंड करना है, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको अच्छी टूल्स चाहिए, उसके लिए ऑब्वियस ही बात है फाइनेंस का होना जरूरी है। तो आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, अपने प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को फंडिंग कराएं, कहीं ना कहीं से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे जाएं। अगर आपका ब्रांड बहुत ही ज्यादा कैचिंग है या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कोशिश करें ट्रेडमार्क पे जाएं। प्राइवेसी पॉलिसी का यूज करें, डाटा प्रोटेक्शन का यूज करें, इन सारी चीजों को यूज करके अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से इंटैक्ट रखें, ताकि कोई भी IPR इन्फ्रिंजमेंट ना हो। IPR इन्फ्रिंजमेंट के बारे में आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, बट मैं अगर छोटा छोटा बता दूं, IPR इन्फ्रिंजमेंट वो होता है कि हाँ जी कोई आपके प्रोडक्ट की IPR को चुरा के उसका यूज ले, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज ले, वो ना करने दें आप किसी को। अपने IPR को रजिस्टर करा के रखें, चाहे वो ट्रेडमार्क में हो, कॉपीराइट्स में हो, पेटेंट में हो, किसी भी वे में हो। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ SaaS बिजनेस आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे अदर लाइसेंसेस भी। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं तो आपको इसका परमिट भी लेना पड़ेगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी लेना पड़ेगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हर किसी चीज की अलग हैं, हर किसी इंपॉर्टेंट की अलग हैं। देखा जाए तो अगर आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चीज बोलूंगा आप अपने बिजनेस पे फोकस रहें, ये वाली चीज आप थोड़ा सा किसी और को दे दें या आप हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं इस चीज पे। अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ SaaS बिजनेस के बारे में। देखिए SaaS बिजनेस जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का टोटल बिजनेस होता है, जिसमें हम होस्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को और इंटरनेट की मदद लेते हैं। अब बात करें कुछ बेसिक्स की, जैसे मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर होना चाहिए। जो SaaS सोल्यूशन है वो मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर पे होना चाहिए, जिसका मतलब ये है सिंगल इंस्टेंस में आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्व कर दे मल्टीपल कस्टमर्स को। कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाए दोस्तों, सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल प्रॉब्लम्स या मल्टीपल कस्टमर्स की जो कैटेगरी है उसको आप हिट कर पाए, उसको मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, जो मैंने आपको बताया प्राइसिंग मॉडल अच्छा होना चाहिए, आप सब्सक्रिप्शन के हिसाब से यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। स्केलेबिलिटी की कोशिश करें, देखिए इंक्रीज करें नंबर ऑफ यूजर्स और ट्रांजैक्शंस को, तभी जाके आपकी जो कॉस्ट है उसके बाद रेवेन्यू का इनटेक बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट मार्केट में पेनिट्रेट करेगा। तो स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान जरूर दें कि हाँ जी आपने एक्सपेंड करना है, आपने फ्यूचर में कितनी सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिटरमिन रहे। उसके बाद आता है क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। SaaS सॉल्यूशन जो है वो टिपिकली होस्टेड होता है क्लाउड पे मोस्टली 99%। तो मींस आपके कस्टमर्स को इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े और आप क्लाउड के ही थ्रू उनको पूरी सर्विसेज देते हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी और कॉस्ट सेविंग भी आ जाएगी कस्टमर्स के लिए। दूसरी बात, कस्टमर सपोर्ट अच्छा रखें। जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना दिया कोई दिक्कत नहीं, बट आप ईमेल, चैट, फोन या किसी और वे में आप अपने कस्टमर्स तक अवेलेबल रहें। इंश्योर करें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा है या नहीं है, अपग्रेड करें मेंटेनेंस को, आपको अपग्रेड करना है मेंटेनेंस को, और आप अपनी सिक्योरिटी अपडेट्स को बढ़ाते रहें, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए, थेफ्ट ना हो पाए, आपकी जो एप्लीकेशन या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका डाटा कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। आपको सारे एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी ऑडिट्स पूरे करने हैं। इन समरी अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको
अपने बिजनेस को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में लाना है, स्केलेबिलिटी पे ध्यान रखना है, कस्टमर्स की कॉस्ट कम कर देनी है, फ्लेक्सिबल रखना है, मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर पे फॉलो करना है, कस्टमर सपोर्ट रखना है, बाकी सारी चीजें आपको करनी है। बात करते हैं बिजनेस प्लान। देखिए, आपको पेन पॉइंट्स अपनी टारगेट ऑडियंस की डिसाइड करने हैं, उसी के बेसिस से आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाएं और एड्रेस करें। अब सॉल्यूशन देखा जाए तो फ्री ट्रायल आप दे सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर को और वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट बता सकते हैं, जिससे कि आपके रिस्क ऑफ परचेजिंग बढ़ जाएंगे। जब वो ट्राई करेंगे तो ट्राई करने के बाद खरीदेंगे। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स का यूज करें, हैं बिहेवियर आइडेंटिटी का यूज करें, इंप्रूव करें सॉफ्टवेयर को। देखिए, रेगुलरली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स लानी है, प्रोडक्ट को अप टू डेट रखना है, बिल्ड करें इंटीग्रेशंस को। आपके प्रोडक्ट जितनी जगह इंटीग्रेट हो सकते हैं उतना ज्यादा फायदा होगा कस्टमर्स को, और आपको भी ऑफर करें कस्टमाइजेबल प्राइसिंग प्लान्स देने की। अगर आप ये काम कर देते हैं तो स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस तक भी आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी और आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे एट ए बजटेड प्राइस, वो भी खरीद पाएंगे प्रोडक्ट। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रखें, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग पूरी तरीके से इंटैक्ट रखें ताकि कोई फ्रिक्शन ना हो। कस्टमर का फीडबैक लेते रहें, टेस्टिंग लगातार करते रहें, नए इंप्रूवमेंट्स लाते रहें। डेवलप करें स्ट्रॉन्ग कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसी के हिसाब से आप शुरुआत में बेच पाओगे, क्योंकि शुरुआत में किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता जितना वो कर पाए। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए डिटेल केस स्टडी प्लस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी लेके आया हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है। अब बात करें फ्रीमियम पे, देखिए आप कितने तरीके के रेवेन्यू मॉडल कर सकते हो। आप फ्रीमियम कर सकते हो, शुरुआत में फ्री दिया, उसके बाद उसको पेड कर दिया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल लिया है, उसके बाद पे एज यू गो करा, जितना पेमेंट आप यूज करोगे उतने के हिसाब से लगेगा। वन टाइम परचेज भी कर सकते हैं, आपके वन टाइम परचेज पे आपने पैसे ले लिए, उसके बाद बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ये सारे तरीके आप यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन और इंटरनेशनल आइडियाज भी मैं बताता हूँ। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं इंटरनेशनली, इंडिया में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से वायबल हो गया, आप धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी, कि जो इंडिया में प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन तो आपने बना दिया, बट इंटरनेशनल में क्या, लोकलाइज करने की कोशिश करें इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बिना वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। दूसरा, पार्टनरशिप्स पे जाएं, टाई-अप्स पे जाएं, प्राइसिंग अच्छी रखें, कस्टमर सपोर्ट दें, कंप्लायंस पूरा रखें, तो आप एक्सपेंड कर जाएंगे इंटरनेशनली इजिली। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपने, इसके बिना थोड़ा गेम मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में लेके आया हूं। देखिए, आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, फेसबुक पे प्रोडक्ट्स के बारे में, एंगेजमेंट और इंटरफेस के बारे में बताना है, क्योंकि वही चीज फ्यूचर में आपको फेसबुक एड्स के फॉर्म में भी यूज करनी पड़ सकती है। इसके बाद ट्विटर पे आप एंगेज करें, टारगेट ऑडियंस को रीट्वीट कराएं, आप अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड ट्वीट्स करें, पोस्ट अपडेट्स करें, प्रोडक्ट्स के बारे में दें, यहाँ तक कि ट्वीट एड्स भी लगा सकते हैं। अगला है लिंक्डइन के बारे में, जाके देखिए कंपनी का पेज बनाएं, कंपनी के स्पेसिफिक कंटेंट, स्ट्रेटजी, केस स्ट्रेटजीज, जितनी भी स्टडीज हो सकती हैं, कंपनी अपडेट, सारी चीजें डालें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी शोकेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में, अपनी कंपनी के ऑडियंस एंगेजमेंट और इंक्रीज एंगेजमेंट के बारे में। आप अपने यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, जिसमें डेमो कर सकते हैं, आप सारी चीजों का डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, और ये सारी चीजें आप एसईओ बेस्ड भी कर सकते हैं। रेडिट पे भी जा सकते हैं, बट रेडिट इंटरनेशनल वे है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप कोरा भी यूज कर सकते हैं, कि कोरा एक आंसर क्वेश्चन प्लेटफॉर्म होता है जहां पे लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेने आते हैं। उसके बाद आप ब्लॉग बनाएं, ब्लॉग के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अब केस स्टडी में मैं आपके लिए लाया हूं, देखिए सैस बिजनेस में फ्रेशवर्क बहुत ही बड़ी कंपनी थी। फ्रेशवर्क जो है वो कंपनी 2010 में गिरीश माथुरबुथम ने शुरू करी थी भारत में, और आज इसके पास ग्लोबली तकरीबन 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स और 120 कंट्रीज में इसके बिजनेस है। ये एक CRM सॉफ्टवेयर के तौर से यूज हुआ था, बट इसमें अब बहुत सारी फैसिलिटीज या बहुत सारी मैं बोलूँ इनोवेशंस लाके इन्होंने बहुत सारा मल्टी फेसेटेड या मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर क्रिएट कर दिया, जिसमें फ्रेश चैट है, फ्रेश कॉलर है, जो क्लाउड फोन सिस्टम है, और इन्होंने 400 मिलियन के करीब फंडिंग उठाई है बहुत सारी तरीके से, और 3.5 बिलियन तक ये एक तरीके से वैल्यूड हो चुका है 2019 में। तो और ज्यादा बढ़ने के चांस है। फ्रेशवर्क के जो एक्सपेंशन प्लान है वो यूएस से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह धीरे धीरे पेनिट्रेट होते जा रहे हैं, और बहुत ही बड़ा बिजनेस ये हो गया। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को, तो आपके पास 2-4 चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके प्रॉपर गोल्स क्लियर होने चाहिए, आप किस तरीके से इस बिजनेस को करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट मार्केट फिट से लेके बहुत सारे तरीके से, और
कि हाँ जी आप उसको लॉन्च कैसे करेंगे, आप उसको मार्केट कैसे करेंगे, आप उसकी सेल्स कैसे लाएंगे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कम से कम कॉस्ट में किस तरीके से बिजनेस उठाएंगे, अगर आपकी फाइनेंस प्लान्स हैं तो आप कितने दिनों तक उसको सरवाइव करा सकते हो, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज आपका बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा और दिक्कत देगा। तो ये चीज ध्यान से रखें, इस बिजनेस को पूरा प्रॉपर चलाने के लिए आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू सैस, रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इवन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे यहाँ पे आप एक तरीके से व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। बट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए एंड चैनल को लाइक कमेंट जरूर देते रहें।